आज हम बात करेंगे भगवान कर्ण के बारे में कि भगवान कर्ण सूर्यपुत्र क्यों कहलाए जाते हैं। वैसे तो उन्हें महादानी कर्ण के नाम से भी जाना जाता है और सूत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो सूर्यपुत्र क्यों कहलाए गए। बहुत लोग नहीं जानते होंगे और हमारी आज की जनरेशन तो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए मैं ऐसे वीडियो लेके आई हूँ जिससे कि हम अपनी पौराणिक कथाओं में लोगों की कहानियों के बारे में जान सकें, जिससे कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो माना जाता है कि हमारे सूरसेन राजा जो कि यदुवंशी राजा थे, तो उनकी एक पुत्री थी प्रथा। तो सूरसेन की जो बुआ थी, उनके पुत्र थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री प्रथा को उनको गोद दे दिया, यानी जो उनके पुत्र थे, बुआ के पुत्र कुंती भोज, उनको दे दिया। तो कुंती भोज ने उनका नाम प्रथा से माता कुंती रख दिया। अब माता कुंती जो थी वो बाल अवस्था से ऋषि मुनियों की सेवा किया करती थी। फिर एक दिन ऋषि दुर्वासा, उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सेवा भाव से उन्हें एक मंत्र दिया कि जब भी आप इस मंत्र का आह्वान करेंगी, उच्चारण करेंगी, तो देवता प्रकट होंगे और उन्हीं देवता से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो माता कुंती इस बात पे आश्चर्यचकित हुई और उनको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि कोने में जाकर उस मंत्र का उच्चारण किया और भगवान सूर्य देवता का आह्वान किया। तो भगवान सूर्य देवता प्रकट हुए उनके समक्ष और उनके तेज से माता कुंती ने गर्भ धारण किया। फिर गर्भ धारण के बाद उन्हें एक बालक को जन्म दिया और उनका नाम था कर्ण, जिन्होंने बचपन से ही कवच और कुंडल जो थे धारण किए हुए थे। अब माता कुंती जो थी वो समाज के डर से क्या करती, क्योंकि एक कुंवारे अवस्था में एक गर्भ धारण करना, समाज में रहना पाप है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कर्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें नदी में बहा दिया। तो इस तरीके से सूर्य भगवान के तेज से भगवान कर्ण का जन्म हुआ, तो इसीलिए उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है। तो महादानी कर्ण क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप देखते रहें और सुनते रहें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें जाननी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने हमारे जीवन शैली को कैसे हम चला सकते हैं, कैसे हम हर भाव में रहकर कैसे हमें कार्य करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि उनका जन्म कैसे हुआ और वो उनके तेज से उन्होंने मतलब अपनी जो उनके पास शक्तियाँ थी उनसे उन्होंने कैसे मतलब उसका उपयोग किया। तो ये सारी कहानियाँ आपको पौराणिक कथाओं में आपको मिलेंगी देखने को। तो ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो देखते रहें, बने रहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।